इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र राकेश कुमार रोशन और चंद्रशेखर प्रसाद के बीच में यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला था 2020 की विधानसभा चुनाव के दौरान। जनता दल यूनाइटेड के हार का कारण काफ़ी नज़दीकी वोटों के मार्जिन के चलते यहाँ पर जनता के बीच में तालमेल ना करना रहा। 68,088 वोटों से राकेश कुमार रोशन आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं। चंद्रसेन प्रसाद की अगर बात करें तो 64,390 वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बने रहते हैं। लेकिन पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह की रणनीति और स्थिति है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर मिला लिया जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई बड़ी बातें निकल कर सामने आ सकती है। दोस्तों, हम और आप तमाम ही जानते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या इस इलाके के अंदर या इस क्षेत्र के अंदर विकास और कई अन्य चीज़ों को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से निर्लजता से काम किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जनता के लिए डेवलपमेंट के वादे बड़े बड़े कर दिए गए थे, लेकिन इस इलाके के ऊपर डेवलपमेंट को करने या डेवलपमेंट के नाम पर जो है तो जनता को सिर्फ़ और सिर्फ ठगा गया है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुस्लिम समाज में से किसी एक को भी अगर पूछ लिया जाए कि इस इलाके के ऊपर क्या आपको लगता है संतुष्ट तौर पर विकास हुआ है, तो वो यही कहता हुआ नज़र आता है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से अगर देखा जाए जो सरकार बनी है, जिस तरह से जनता की बातें की जा रही है, उस तरह से कई एक चीज़ों के और कई एक मुद्दों के ऊपर जो तो बड़ी बड़ी बातें तो ज़रूर की गई हैं, लेकिन जनता की बात अगर देखा जाए तो बेसिक तौर पर कई एक मुद्दों के ऊपर सरकार और सरकार के पुरिंदे यहाँ पर पूरी तरह से विफल हुए हैं। आरजेडी की अगर बात करें तो सत्ता के विपक्ष की पार्टी होने के चलते उसके ऊपर भी कई बड़ी अहम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बनती थी, लेकिन जनता के कामों के लिए आलसीपन के चलते जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो एमएलए फंड से ही अगर खर्च कर दिया जाता तो यहाँ पर जनता का विकास हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और जनता जो है तो काफ़ी परेशान रही है। इस बार विधानसभा चुनाव के तुलनात्मक स्थिति की जायज़ा लिए तो यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। देखना ये होगा कि इस बार जो है तो जनता किसको अपना विधायक और जो है तो नेता चुनती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो इस समाज के साथ जो है तो इस इलाके के अंदर नाइंसाफ़ी हुई है। दोस्तों, जैसा कि हम आप जानती है, इस बार बदलाव की लहर चल रही है।